वाले जितने भी मेरे पापा के साथी दोस्त यार में से, और जब मेरे पापा का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था तब से वो साथी आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हजरात। और साथ ही साथ हमारी बहन जो बहुत खिदमत करती है लोगों का, सोशल काम करती हैं, तमाम जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है आदमी का, हम लोग अगर उनको याद करते हैं तो वो अपना समय देती है। हमारी बहन प्रियदर्शनी वो भी मौजूद है यहाँ पे। साथ ही साथ हम सब के हर दिल अजीज और तमाम गार्डन रीच में रहने वालों के धड़कन और हम सब के आन बान और शान, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग गार्डन रीच के वाले लोग हैं, जो इससे पहले गार्डन रीच से बाहर जाते थे तो बोलते थे कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन हम वही गार्डन रीच में रहने वाले लोग हैं जो अब बोलते हैं कि हम कलकत्ता में रहते हैं। तो हम तमाम गार्डन रीच में रहने वाले लोगों की तरफ से, हमारी माँ बहनों की तरफ से मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि गार्डन रीच एक ऐसा जगह है जहां पे कभी किसी लीडर ने, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई डेवलपमेंट, पीएम 2 बार पीएम रह चुके हैं, ये तीसरे बार वो इलेक्शन आके कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके पास ऐसा 10 साल में कोई मुद्दा नहीं है जो आवाम के सामने आके रखे, जनता के सामने आके रखे। वो सिर्फ आके उनके लीडर, तमाम लीडर के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के अब लोग समझदार हो गए, वो नाकामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये उम्मीद है हमको। और मैं ये बात आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरह आप अगर किसी चेयर में बैठते हैं आज इसी गार्डन रीच में, जो सीपीएम करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस करने वाले लोग हैं, या जो भी ओपोनेंट करने वाले लोग हैं, क्या हम लोग ये बात कभी उनको बोला है कि हम लोग आपका काम नहीं करेंगे, आप अपोजिशन करते हैं? हम लोग ने उनका काम ज्यादा किया है कि आप भी आ जाइए हमारे तरफ। हम लोग ने ये कोशिश करके मनाने की कोशिश की हम लोग ने कभी जिंदगी में। लेकिन एक मुख्यमंत्री स्टेट का बोलता है कि नहीं, अजान बंद कर दिया जाएगा। यूपी में अब कोई नमाज नहीं पढ़ता है बाहर में, अजान माइक में नहीं हो रहा है। तो सोचिए किस प्रकार का पॉलिटिक्स हो रहा है हिंदुस्तान में, किस तरीके का राजनीति किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमान को देखा जा रहा है। बहुत सारे बात हमारे पीएम ने भी कहा है मुसलमानों के बारे में, लेकिन हमारी सरकार, टीएमसी गवर्नमेंट, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता बॉबी अंकल, इनके मुंह से कभी जिंदगी में आप नहीं सुनिएगा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। ये कभी भी आपके सामने आएंगे तो बंगाल के पॉलिटिक्स, बंगाल का डेवलपमेंट और आपके लिए आने वाला दिन में क्या काम करेंगे वो बताएंगे। हम लोग ने भी यही सीखा है इनसे। आज 10 साल हो गया इनके साथ अंदर के पीछे पीछे शुरू, यही लेके आए थे पॉलिटिक्स में। मेरे पापा का समय था, पापा काउंसिलर थे, तो पापा को बॉबी अंकल बोले थे कि नहीं अनिल को लाइए, तो उनके ही साथ रह के सीखा है आप लोगों का काम करना। आज जो भी काम कर पा रहे हैं आप लोगों का, ये सिखाने वाले पॉलिटिकल गुरु जो है उनका नाम फराद हकीम साहब है। याद रखिएगा, जिन जिन लोगों को हमसे फायदा पहुंचा है गार्डन रीच में, या हम आप लोगों का काम कर पाए हैं, इनका सराहना एक ही शख्स को जाता है जिसका नाम है फराद हकीम साहब। क्योंकि अगर काम का नाम है तो फराद हकीम साहब नाम है। आप इनके पास कभी भी चले जाइए, जुमरात के दिन बैठते हैं कॉर्पोरेशन में और 6 दिन हम लोग को बैठाते हैं अपने ऑफिस में कि 6 दिन तुम लोग हमको सुन के बोल के कराओ और 1 दिन तुम लोग जो नहीं कर पाओगे मेरे पास आके कराएंगे। तो इस तरीके का नेता और इस तरीके का मिनिस्टर न गार्डन रीच को कभी जिंदगी में मिला है और न पश्चिम बंगाल को इस तरीके का कभी ऐसा कोई मिनिस्टर का सामना करना। आज हम लोग खुशनसीब है, बंगाल के लोग, आज तमाम गार्डन रीच के लोग खुशनसीब है कि एक ऐसा काम करने वाला नेता हम लोगों का रहबर है, ऐसा काम करने वाला लीडर हम लोगों का रहबर है। इलेक्शन का समय आ गया है, 1 हफ्ता 10 दिन बाकी है, देखिएगा नए नए लोग आ रहे हैं। 5 साल पहले एमपी इलेक्शन हुआ था, इसी 5 साल में एम्फन आया, कोविड आया। उस कोविड के दौरान अगर आपने अपने मदद के लिए किसी को पाया होगा जिसका नाम है बॉबी हकीम साहब और हमारी कैंडिडेट में मारा होगा, और अगर हम लोगों को गार्डन रीच में किसी को पाया होगा तो हम लोग जितने काउंसिलर थे सब आप लोगों को डोर टू डोर सर्विस दिया होगी। एम्फन हुआ, पूरा रोड में लाइटिंग का इश्यूज हुआ, घर घर में लोग तबाह हो गए, लोगों का पास रहने का घर नहीं था, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी मुसीबत, राशन का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, कोविड में लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे।
तृणमूल कांग्रेस करने वाला तमाम सैनिक, तृणमूल कांग्रेस करने वाला जितना आदमी है, तमाम गार्डन रीच के रहने वाले लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो तृणमूल कांग्रेस करने वाला है, आप लोगों ने जो सर्विस कोविड में किया, उसका योगदान, उसका बलिदान कोई नहीं दे पाएगा, उसका मुकाबला कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोरोना का सामना हम लोग दोबारा इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे। देखिए, वक्त आता है, वक्त चला जाता है। आपको याद रखना है कि आपके वक्त में कौन रहता है। असली आपके जरूरत के वक्त में जब आपके साथ कोई खड़ा रहे तो सच्चा साथी आपका वही होता है। याद रखिएगा दोस्तों, साथी बहुत ऐसा एग्जाम्पल है गार्डन रीच में, जब आवाम को जरूरत पड़ी तो सिवाय तृणमूल कांग्रेस करने वाले के अलावा कोई पार्टी का आदमी नजर नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, अगर सीपीएम का एक भी आदमी आके बोल देगा, 35 साल की हुकूमत थी सीपीआईएम की, यहाँ पे आज जो सीपीआईएम की कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में खड़ी हुई है, आप लोगों ने कभी इससे 5 साल पहले कोविड, एमफैन, कोई बीमारी, कोई इलाज, कोई दुख, मुसीबत, एक्सीडेंट, सिगरेट तल में लोग मर जाने, सब क्या आप लोगों ने कभी देखा है? बताइए हाँ या नहीं। तो भाई, जब आपने उनको अपने जरूरत के वक्त में नहीं देखा तो क्या उनकी जरूरत पूरा करने के लिए वो आ रही है? आप समझ जाइए, आप बेहतर समझदार है। जनता से समझदार कौन हो सकता है? आवाम से समझदार कौन हो सकता है? आज वोट का समय आया है, वो वोट मांगने आएगी। इससे पहले वोट का जब उनका काम करने का समय था तो हमारे फिराद हकीम साहब टायरलेसली दिन और रात आप लोगों का काम करने का काम किए। याद रखिएगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो, रोड्स हो, लाइटिंग हो और तमाम जितना भी चीज हो। अरे भाई, सीपीएम और कांग्रेस व करने वाले लोगों का हमने इनसे काम करवाया। किस किस का नाम बता दें, मंच से बता दीजिए, शर्म आ जाएगा। आप भी अपना वोट फिराद हकीम साहब को दीजिए, तृणमूल कांग्रेस को दीजिए, अगर आपके अंदर गैरत और शर्म होगा, क्योंकि आप लोगों का काम भी फिराद हकीम साहब ने ही किया है। याद रखिएगा। तो मैंने अपनी बात रखी, समय कम है हम लोगों के पास, तो अब आप जिसके इंतजार में आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, जिनको सुनने के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, अब वो आपके सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं। फिराद हकीम जिंदाबाद, फिराद हकीम जिंदाबाद, फिराद हकीम जिंदाबाद। हमारे बहुत ही प्यारे मेरे बेटे 134 नंबर वार्ड के काउंसिलर शम्स इकबाल, हमारे बहुत अजीज जबरेज अंसारी, हमारे शमीम अंसारी जी, हसन मंडल, सूरज भाई, जमील खान, महबूब खान, कबीर वासी, आजाद भाई, उल्टू दासगुप्तो, फयाज बहुत दिन बाद आया है, मदन लाल, आसिफ अंसारी, यूसुफ भाई, और इसका नाम टकला है, और आप सब हमारे माँ बहन बहुत यहाँ पर बहुत देर से आई हुई है, आपके शुक्रिया अदा करते हैं। उस तरह भी हमारे माँ बहन बैठी हुई हैं और आप सब हमारे भाई। जब मैं गार्डन रीच में आता हूं और मेरे बेटी प्रियदर्शिनी हकीम, मैं जब गार्डन रीच में आता हूं तो मैं अल्लाह की रहमत मानता हूं जो यहाँ पर हमें, हम तो अलीपुर के एमएलए थे, वहां पर मैं आज भी काउंसिलर हूं उस इलाका का, तो वो इलाका में एक दूसरा माहौल था, मगर आपके जज्बा, आप जैसे हमें प्यार करते हैं, ये हम अल्लाह की शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें ये मौका मिला क्योंकि आपके एमएलए बने। हर बात जो हम दौड़ाते हैं फिर एक बार दौड़ाते हैं। बहुत आदमी कहता है बॉबी हकीम ये किया, बॉबी हकीम वो किया। बॉबी हकीम कुछ नहीं किया, यह अल्लाह की रहमत है जो
हमको जरिया करके आपके खिदमत का जरिया हमें किया गया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन एक दूसरा अहमियत रखता है। ये इलेक्शन काउंसिलर का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है जो कल हमारे मुल्क ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, कल इस मुल्क में हम रह पाएंगे कि नहीं इज्जत के साथ, कल इस मुल्क में हमारा हैसियत क्या होगा, इसका लड़ाई आज हमें लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। आज कहा जाता है, अभी अनिल कह रहा था ना जोगी के बाद, इतना बेहुदा चीफ मिनिस्टर जो यूपी में खड़ा होकर कहता है यहां पर अजान के माइक बंद हो गया, यहां पर रास्ता में नमाज बंद हो गया। अगर आपको चाहिए नहीं, अगर खराब लग रहा है या नहीं सक रहे, जाइए पाकिस्तान जाइए। क्यों हम पाकिस्तान जाएंगे? ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में हम पैदा हुए, इस जमीन से, इस मुल्क के अनाज खा के बड़े हुए, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के हमारा जब मौत आएगा, इस मुल्क के 6 फुट जगह में हमारा कब्र होगा, हम इस मुल्क के मट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारा मुल्क है, सिर्फ वो जोगी का, अमित शाह का या मोदी का बाप का मुल्क नहीं है। आज हमें हर जगह बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे कौम को बेइज्जत किया जाता है। कहा जाता है घुसपैठिया, घुसपैठिया, घुसपैठिया। हम घुसपैठिया नहीं है, हम यहां पर पैदा हुए। क्यों हम घुसपैठिया? सिर्फ कम्युनल राजनीति, सिर्फ कम्युनल राजनीति, हिंदू मुसलमान डिवीजन करो, मुसलमान 17% है, हिंदू बाबा की है, हमें वोट मिलेगा। नहीं, आपको ये वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, आप किसी के नहीं है, आप अवाम के खिलाफ। सोचिए, खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू का ये, हिंदू का वो, क्या है? मैं मुसलमान हूं, मगर कभी आके अपना इलेक्शन, 3 इलेक्शन यहां से हम जीता है। कभी आके हम कहा हम मुसलमान हैं, हमें वोट दो? नहीं, वो वोट हमें नहीं चाहिए जो हमारा मजहब को लाना पड़ता है बीच में। हमारे मजहब हमारे रूह को पाक करने के लिए है, हमारे राजनीति के लिए हमारे मजहब नहीं है। वो बहुत बड़ा काम करने के लिए मजहब है, हमारे सोच को बदलने के लिए मजहब ये तू मैं झगड़ा करने के लिए रास्ता में लाने, वो गलत कर रहे हैं। अपने भगवान राम को अगर उतार रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने मजहब से प्यार है, कम से कम अपने भगवान को रास्ता में मत उतारिए, मत उतारिए। कहा जाता है ना, देखो ये दीवानो ये काम न करो, राम के नाम बदनाम ना करो। इसीलिए तो कहता फिराद अकील जिंदाबाद, फिराद अकील जिंदाबाद। भैया 15 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट है, तो कम करना, क्योंकि 10 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन का केस आ जाएगा। आपका इंतजार कर रहे सर, बोलते रहिए। तो हमारे ये आज एक फिरका परस्ती की राजनीति चल रहा है। राजनीति क्या है? पूरे देश को तछनछ कर दिया, पूरे मुल्क को खत्म कर दिया। आप मां बहन हैं, क्या किया जाता था?
वहां पर भी कुछ बैठी हुई हैं हमारे माँ बहन। क्या कहा जाता था? टेबल पर हटा दो, उतार दे। क्या कहा जाता था? संदेश खाली, संदेश खाली, संदेश खाली। वहां पर हमारा माँ बहन का इज्जत लूटा जाता है। लीडर लोग को पूछा जो क्या सीपीएम से जब छटा हुआ माल ले आते हो, ये सब काम करता है, माँ बेटी का बेइज्जत लगे टाना टानी करता है। बाद में टीवी में देखते हैं क्या बीजेपी का मंडल सभापति वो टीवी में कहता है नहीं ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। हाँ, जमीन लूट फूट वो दूसरा चीज है, मगर ये बनाया गया था, बीजेपी से पैसा दे दिया था, रुपया दिया था, मोबाइल फोन दिया था। हम हुआ के माँ बहन को 2-2 हजार रुपया दिया और ब्लैंक पेपर में साइन किया। वो माँ बहन भी कहती है अभी नहीं, हम ब्लैंक पेपर में साइन किया, हमें मालूम नहीं था। कोई एक टिबरीवाल है ये हाई कोर्ट का, वो कंप्लेन लिख के जमा दिया फॉल्स, जो यहाँ पर हमारे माँ बहन को बेइज्जत किया गया। ये बंगाल है, यहाँ पर हम माँ बहन का बेइज्जत नहीं करते हैं, उनके मजहब भी नहीं करता है, हमारे मजहब भी इसका इजाजत नहीं देता है। ये हम ये नहीं कर सकते। वहां पर वो ये मजहब जो दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ये माँ के पूजा करते हैं। और हमारे मजहब भी, हमारे पर्दे नशीन माँ बहन, उनके ऐतिहासिक, उनके इज्जत हमारे मजहब सिखाता है सबसे ऊपर है। ये हम नहीं कर सकते। मगर हमारे चीफ मिनिस्टर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके दिल में बहुत दुख, रो पड़े। मेरे संदेश खाली के माँ बहन, आपके लिए मेरा हृदय दुखता है। रो पड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर। इस बार लात जूता खा के जा रहा है मोदी। सुनिए ना, धर्म उस दिन में कहा जोश से नहीं होश से काम कर। क्या बात है? तो बहुत उनको हुआ है, आंसू आ रहा था संदेश खाली के। मैं कहता हूं मोदी जी, जब आपके गुजरात में हमारे बहन बिल्किस बानो को 11 आपके बीजेपी नेता रेप किया और उसे जेल हुआ, आपके डबल इंजन सरकार गुजरात में उसको माला पहना के जेल से निकाला, उस बिल्किस बानो बहन के लिए आपका आंसू नहीं आया? जब हमारे हाथरस में हमारे आदिवासी बहन मनीषा वाल्मीकि, उनको उसको जब गुंडा, बीजेपी का गुंडा रेप करके मार दिया और जला दिया, बाप मां को मुंह नहीं दिखाने दिया, वो मनीषा वाल्मीकि के लिए आपके आंसू नहीं आया? मोदी जी, आपके आंख में आंसू नहीं आया? जब हमारे मां बहन जो मणिपुर में है, उनको रेप करके नंगा पैरेड कराया जाता है, उस मणिपुर के मां बहन के लिए आपके आंख में आंसू नहीं आता है? मोदी जी, आपके आंख में नहीं आता है? यहाँ पर आके आप मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। शर्म लगता है, शर्म लगता है जब हमें कहना पड़ता है, जो हम हमारे वजीर आजम है मोदी साहब। अल्लाह चाहेगा तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह बन जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं अल्लाह के घर में देर है मरद देर नहीं। ये हालत है। मोदी को खुद नहीं मालूम उसका बाप का नाम है। तो मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, देखिए हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में हैं। हमारे लीडर ममता दी कहा हम इंडिया में हैं, और इंडिया में हमने कांग्रेस को कहा था 2 सीट आपको दे रहे हैं, बहरमपुर और मालदा। वो कहा नहीं, यहाँ का अधीर बाबू कहा नहीं, 12 सीट लगेगा, हमें सीपीएम को सीट देना पड़ेगा। हम बोला हमारे साथ सीपीएम कभी गठबंधन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते।
क्योंकि हम आगे कांग्रेस करते थे, फिर तृणमूल कांग्रेस करते हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिला के 52,000 हमारे कर्मी को खून किया। कौन? सीपीएम खून किया। ये गार्डन लिस्ट में आप जानते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर गोली चलाया, एक आदमी का हाथ में लग गया, इसलिए ममता बनर्जी आज भी जिंदा है, नहीं तो गार्डन लिस्ट में मर जाए। मेरा एक दोस्त कांडुआ में, पंजाब में वोट देने गया, उसका हाथ काट दिया, आज भी वो बूढ़ा हो गया मगर आज भी जिंदा है। वर्धमान में कांग्रेस करता था एक फैमिली साईबाड़ी में, उसका 3 लड़का को कत्ल करके उसके खून से चावल में करके उसका मां को जबरदस्ती खिला दिया। ये सीपीएम। उस सीपीएम को इसलिए हमें तृणमूल करना पड़ा क्योंकि सीपीएम के साथ उस समय से एडजस्टमेंट चलता था कांग्रेस का। हम लोग कहते थे बी टीम है, अब तो दिखाई देता ए टीम है। एक कास्ते हाथुड़ी और हाथ दोनों एक साथ मिलकर हुआ कर। शर्म लगता है हमें, और हम शुक्रिया अदा करते हैं ममता बनर्जी का। अगर तृणमूल नहीं करता तो ये करने के आगे हमें एक लोटा पानी में डूब के मरना पड़ता। हम भाभी के खिलाफ नहीं। हलीम साहब को हम बहुत इज्जत करते थे, हमारे स्पीकर थे जब हम अपोजिशन एमएलए थे, उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। मगर आपको यहां पर खड़ा क्यों किया? क्यों और कोई कैंडिडेट नहीं मिला? शायरा हलीम आपको क्यों खड़ा किया? सीपीएम दूसरा किसी को करा सकता था, बोस चैटर्जी किसी को कर सकता था, क्यों शायरा हलीम को किया? किसको हेल्प करने के लिए किया गया? क्योंकि बीजेपी कहता है ना, पुष्टिकरण की राजनीति, हम मुसलमान के साथ हैं, हम हर पिछड़े वर्ग जो पीछा है हम सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस सबके साथ है। मगर आप शायरा हलीम को इसलिए टिकट दिया, आपको मुसलमान वोट काटने का एक साजिश करने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वोट काटने के बाद सीपीएम हारता है, तृणमूल हारता है, सीपीएम जीत सकेगा? हाँ या ना? तो कौन जीतेगा? बीजेपी आएगा। इसलिए बीजेपी के सहूलियत के लिए, बीजेपी के मदद के लिए आपने सेंटिमेंटल शायरा हलीम को खड़ा कर दिया, और सीपीएम आपके साथ बीजेपी का सेटिंग है, हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ नहीं, हमारे साथ सेटिंग होता तो फिराद हकीम जेल में नहीं जाता। कोई अल्लाह गवाह है, कोई हम गुनाह नहीं किया। एक आदमी आया, वो यूट्यूब में देख लीजिए, एक आदमी आया, कहा जो हमें डोनेशन देना है। इकबाल भाई के साथ आया, मेरा वो बचपन के दोस्त है, और हम बोला ठीक है, क्लब का लड़का लोग को बुलाया, हमारे सामने भी नहीं, नीचे जाके घर के नीचे क्लब का लड़का लोग को डोनेशन लिया और चले गए। वो भी यूट्यूब में है, निकल जा रहा मेरा घर से। फिर भी वो केस में हमको जेल दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। और एक ही केस में दूसरा मेरा और एक दोस्त, उसको दिखा दे रहा, हाथ में रुपया ले रहा, उसे टच करने का क्षमता सीबीआई का बाप का नहीं है, ईडी का बाप का नहीं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में घुस गया, वो वहां चले गया, विरोधी दलों नेता हो गया, इसलिए उसको टच नहीं कर सकते। फिर एक बार हमें बेइज्जत करने के लिए पूरा दिन हमारा घर में सीबीआई रेड हुआ, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, सीबीआई रेड। क्या चीज के लिए हुआ कोई नहीं मालूम, सारा दिन बेइज्जती करती है, हैरेसमेंट करना। मेरा फुप्पू के लड़की, मेरा भाई, उसका उस दिन 40वां था, हमें जाने नहीं दी।
और हम सेटिंग करते हैं, हम सेटिंग के राजनीति करते हैं, और तुम लोग यहाँ पर हाथ हथौड़ा, तुम लोग सिर्फ कटने का राजनीति करते हो, कटने का राजनीति। इसका नाम है वोट कटुआ। यह है वोट कटुआ। आप इनके खूबसूरती में मत जाइए। हम काले हैं, ये खूबसूरत है, मगर हम काले हैं तो क्या हुआ? मैं ये आवाम के चाहने वाले हैं। इसलिए होशियार रहिए। वो डायरेक्ट करता है मोदी, कहता है पुष्टिकरण। अभी क्या कह रहा है वो जो मोटा, क्या नाम है, जो आगे कहा था इस बार 200 पार हो गया पकड़ पार, फिर आगे कहा 35 संभव हो जाएगा। किया है मुल्ला। क्यों? क्योंकि हम ओबीसी कैटेगरी बनाया। क्यों बनाया? सुन लीजिए अच्छा से। क्योंकि साचार कमीशन के रिपोर्ट में सीपीएम के जमाने में मुसलमान 30%, मगर नौकरी चाकरी में सिर्फ 7%। तो कैसे? जैसा एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हिंदू भाई है, वो जो पिछड़े हुए हैं उनको उसमें घुसा दिया, मगर मुसलमान को कहीं पर घुसाया नहीं गया। जैसा हमारे यहाँ भी दुनिया है, गोरखान है, बहुत सारे ऐसे सेक्ट है जो आज भी पिछड़ा हुआ है। हम दुनिया सेक्ट से है, मगर हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि हम क्रीमी लेयर में, अनिल का नहीं होगा, यो का नहीं होगा, क्रीमी लेयर में जो सच्ची सच्ची पिछड़े हुए हैं। आज भी बेचारा गोरखान के काम करते हैं कब्रिस्तान में, उसके लिए, उसके बेटे के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट। तो हमने ये कोशिश की, कोर्ट में गलत बोल के हाई कोर्ट से उसे कैंसिल कर दिया गया। हम क्यों किया ओबीसी सर्टिफिकेट? इसमें क्यों 118 मुसलमान सेक्ट क्यों आया? इसके लिए हम अब मामाटी मानुष छोड़ के मुल्ला मुल्ला मुल्ला। फिर क्या कहता है? मदरसा मदरसा। पहले सीपीएम कहता था कि वो मदरसा में टेररिस्ट बनता है। हम कहते हैं नहीं, कोई मजहब गलत नहीं सिखाता है। यानी हम डब्बू का कौन सा, हम लोग सेंट थॉमस पे पढ़े, सेंट थॉमस में पढ़े हुए, और सेंट थॉमस में एक मिशनरी स्कूल जहां पर हमें सवेरे जाके प्रेयर मीटिंग में जाना पड़ता था, फिर अपना तालीम लेना पड़ता था। रामकृष्ण मिशन में सवेरे सरस्वती वंदना या उसका जो भी होता है, फिर वो तालीम देते हैं। बहुत सारे मुसलमान लड़का भी रामकृष्ण मिशन में पढ़ता है। ठीक वो तरह, ठीक उसी तरह मदरसा में मजहबी तालीम होता है, दीनी तालीम होता है, और ऐसे तालीम होता है, दोनों होता है, फरीकी मदरसा छोड़ के। तो क्या गलत है? मदरसा में अगर ममता बनर्जी ने कुछ मदद किया तो क्या गलत किया? अब अमित शाह को गुस्सा क्यों आता है? फिर बोल रहा माफिया। अरे माफिया तो आप बनाते हैं, हम तो आज सीना ठोक के कहते हैं यहाँ पर मस्तानी आज और गार्डन रिच में नहीं था, सीपीएम के समय था। आपके पूरे यूपी में मस्तानी है। माफिया आप नहीं पहुंचते। 2000 आदमी का कत्ल आपने किया है गुजरात में, मुजफ्फरनगर में आपने बेकसूर इंसान का कत्ल किया है। आप माफिया नहीं करते, हम माफिया करते नहीं, हम माफिया नहीं करते। हमें जो पीछे हुए हैं उससे आगे लाना, चाहे वो जंगल महल में हो, आदिवासी भाई हो, चाहे जहां पर भी हो, चाहे मुसलमान हो, सबको आगे लाना है। ये ममता बनर्जी कहती है। और सिर्फ कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म, कैसे कैसे बात है। टाइम दे दो तो और थोड़ा देते, थोड़ा लेट हो गया। कैसे कैसे वो कहते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें ख्याल आया
मेरे घर के पीछे एक माँ रहती है। वो माँ, उसके 2 बेटी, शौहर उनका बहुत दिन पहले उसका डेथ हो गई। तो जो बड़े बेटा है वो बेचारा पूरा फैमिली चलाना पड़ता है। सवेरे निकल जाता है, कोई प्राइवेट फार्म में काम करता है, सब रात को आता है। उसके पास समय नहीं है। माँ ठीक से खा लेना, दवाई ले लेना बोल के उतना तक चले जाता। और जो छोटा बेटा है वो निकम्मा है। वो सारा दिन बेटा बैठ के माँ का पाँव दबाता है। माँ कितनी रोज दुबली हो गई माँ, और थोड़ा क्यों नहीं खाती है माँ। और जैसे माँ दोपहर को सो गई, तकिया के नीचे से चाबी निकाल के अलमारी खोल के जितने माँ के जेवर है सब लेके भाग गए। ये भारत माता के जय वाला भी वही एक ही है। सारा दिन कहते रहेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे भारत के, हमारे इंडिया के जितने जेवर है, चाहे वो बेल हो, सेल हो, एयर इंडिया हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो या मेट्रो रेल हो, सब बेच दे रहा है। सारा दिन बेच देता है और कहता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका नाम नया हुआ है बेचू मोदी। बेचू मोदी। अब हमें सिर्फ आपसे ये इंतजार करना था, अपने वोट खराब मत करिए। मैं बॉबी हकीम आपके शुक्रिया अदा करता हूं बार बार। आपके खिदमत करने का मौका हमें दिया है। अल्लाह के मेहरबानी से ये मौका हमने जहां सका अपने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी हमने ये किया है। मगर आज आपसे ये इंतजार करता हूं, हमारे मुल्क को बचा लीजिए, हमारे मुल्क को बचा लीजिए, हम सबके मुल्क को बचा लीजिए। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है, जहां पर सेकुलर धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष ये रखना है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र करने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और इसके लिए हर एक सीट इंपॉर्टेंट है। माला राय का सीट इंपॉर्टेंट है। वोट कटुआ लोग कभी नहीं जा पाएगा। वोट काट के परेशान कर सकता है, बीजेपी का हाथ मजबूत कर सकता है, मगर आके कहेगा तृणमूल दीदी मोदी सेटिंग सेटिंग सेटिंग। क्या चीज के सेटिंग? मैं कहा हमें जेल में डाला जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है, हमारे ऊपर सब जुल्म होता है। दीदी के भाई को अभिषेक के ऊपर वहां खड़ा हुआ है, सब जुल्म है। बेचारा उसके छोटा बच्चा के ऊपर भी ईडी केस कर दिया, बाप माँ के ऊपर कर दिया। हम सेटिंग करते हैं और तुम फेटिंग करते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए आज टाइम नहीं है, 10 बज गया। मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, आपके वोट खराब मत करिए। हमारे मुल्क को एक रखना है और फक्र के साथ कहना है हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हमारे मुल्क है। किसी का बाप का हिम्मत नहीं हमें यहां से निकाल दे। हम किस यहाँ